अल्लाहु अज़्ज़ व जल फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, फिर हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिन दुरूद व सलाम आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते। मोहतरम सामिईन और सामियात, बाज़ औक़ात इंसान की सोच, फिक्र, तजुर्बात, ज़िंदगी के फार्मूले सब गलत हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमतें, अल्लाह के अहकामात सच साबित हो जाते हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। उन तब्दीलियों में एक तब्दीली दिन और रात का बदलना, और इसी दिन और रात के बदलने से महीने, साल और फिर कई साल गोया की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। और फिर इन्हीं सालों के गुजरने के दौरान हर साल मौसमों का आना, मौसमों का बदलना, ये भी उन्हीं तब्दीलियों में शामिल है। इंसान की सोच कुछ यूँ कहती होगी कि गर्मी क्यों आती है, सर्दी क्यों आती है, बहार, ख़ज़ां, फ़लाँ मौसम में फ़लाँ फसल का होना, फ़लाँ मौसम में फ़लाँ फसल का होना। ये सारे इंसान के तजुर्बात अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सर्दी और गर्मी, और फिर गर्मी की शिद्दत और सर्दी की शिद्दत किस वजह से है, शरीयत मुहम्मदिया इस बारे में क्या कहती है। सही बुखारी हदीस नंबर 3260, सही मुस्लिम हदीस नंबर 615, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इश्ताक़तिन नारु इला रब्बिहा फ़क़ालत रब्बी अक़ल बाज़ी बाज़ा। जहन्नम की आग ने अल्लाह से शिकायत की, सही बुखारी सही मुस्लिम, कि ऐ अल्लाह मेरा बाज़ को खाए जा रहा है। तपश, हरारत और जहन्नम के जो हिस्से सख्त सरद हैं, उनकी सर्दी की सख्ती एक दूसरे को खाए जा रही है। फ़अज़िना रब्बिहा बिनफ़्सैन, अल्लाह ने उस आग को 2 सांस लेने की इजाज़त दी। पहली बात तो यहाँ पर यह साबित हुई कि आग भी अल्लाह की मखलूक है। वो उसने अल्लाह से कलाम किया, बात की, जैसे उस अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया था जिस आग में नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था, कूनी बरदम व सलामा, अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना के नाज़िल किया। अल्लाह ने आग को मुखातब किया था, या नारू कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। वहाँ अल्लाह ने आग को मुखातब करके हुक्म दिया, और इस हदीस में आग अल्लाह को कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, इजाज़त मांग रही है कि मेरा बाज़ को खाए जा रहा है। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तो 2 सांस ले ले। नफ्सिन फी शताई व नफ्सिन फी सईफ, एक सांस वो सर्दी में लेती है और एक सांस वो गर्मी में लेती है।
जहन्नम 2 सांस लेती है जिसकी वजह से उसकी हरारत, शिद्दत, सख्ती, गर्मी की या सर्दी की उसको कमी महसूस हो जाती है 2 सांस लेने की वजह से। फश्तद्दा मा तजिदून मिनल हर्रि वश्तद्दा मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ हैं, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि उसी 2 सांसों की वजह से है ये जो तुम सर्दी की शिद्दत पाते हो और गर्मी की शिद्दत पाते हो। यूं कह दूं तो शायद इंसानी अकल को समझाने के लिए कि जहन्नम के उस हिस्से से, जहन्नम के उस आग, जहन्नम की आग और सर्दी की शिद्दत से थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह ने इंसान को झंझोड़ने के लिए, उसको बतलाने के लिए, इंसान ये करोड़ों अनलिमिटेड फासला कोई तेरी लिमिट में नहीं आता, अल्लाह ने तेरे लिए सिर्फ ये तुझे समझाने के लिए, तुझे झंझोड़ने के लिए बताया है कि जहन्नम के 2 सांस, उसका हल्का सा तेरे पास पहुंचने वाला झटका, हरारत या सर्दी की शिद्दत तेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। ये तेरी सांस कुछ कहती होगी, सर्दी कहां से आती है, गर्मी कहां से आती है। नबुव्वत वाली ज़बान के लफ्ज़ सुन, सर्दी की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। 2 सांस लेती है, एक सर्दी में, एक गर्मी में। जहन्नम में जिस तरह हम सुनते हैं आग है, हरारत है, गर्मी की शिद्दत है, उसका एक हिस्सा इंतहाई ज्यादा ठंडा भी है। ठंडक का अजाब भी कुछ लोगों को होगा, जिस तरह उसका यह सर्दियों वाला सांस, ठंडक महसूस, नाकाबिले बर्दाश्त, यह भी जहन्नम की वजह से नहीं ना बर्दाश्त होती। कितने ऐसे वाकयात हमने सुने, सर्दी में खून मुंजमद हो गया। हमारे यहाँ तो सर्दी की शिद्दत नहीं है, ऊपर जाके शुमाली इलाकाजात में देखो 7-7, 8-8 फुट बर्फ जमी होती। रूस के अंदर देख लो 8-9 महीने सर्दी के, 3-4 महीने नॉर्मल मौसम, गर्मी का नाम निशान ना मिलेगा। ये सारे मौसम अल्लाह ने इसलिए बनाए हैं, इंसान समझ जा जहन्नम के रास्ते पहुंचने वाली है ये सर्दी और गर्मी, और तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब वो उस फासले को अल्लाह हटा देगा, दूरियों को खत्म कर देगा, अगर अमाल अच्छे ना हुए उठा के रब उस जहन्नम में फेंक देगा, तो फिर दर्जा हरारत क्या होगा, ये सर्दी की शिद्दत क्या होगी। सही मुस्लिम की हदीस 291, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हु बिहिल खताया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल की रहनुमाई ना करूं जो तुम्हारी गलतियों को मिटा दे। व यरफ़उ बिहि दराजात, और दराजात को बुलंद कर दे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ज़रूर बताएं। तो फरमाया इसबाग़ुल वुज़ूइ अला मुक़ारिन व कसरतुल खुता इलल मसाजिदी, नापसंदीदगियों के वक़्त वुज़ू करना है ना। आज इशा की नमाज बड़ी मुश्किल लगती है, पढ़ ली बड़ी मुश्किल, चलो इशा थी पढ़ ली। फजर का टाइम, सर्दी की शिद्दत, बाहर धुंध, कोहरा पड़ा हुआ है, अजान भी आ गई, बाबा जगाए जा रहे हैं, मामा बार बार दरवाजे पे दस्तक दिए जा रही है, उठने को दिल नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद तो उठे, सर्दी को बर्दाश्त करे, वुजू करे, पसंद नहीं करता, दिल नहीं मानता, फिर भी तो वुजू करेगा। सुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मिलने वाली गारंटी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस, सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम हदीस को लाने वाले, अल्लाह तेरी गलतियों पे कलम फेर देगा कि सारे लोग सो रहे हैं, सर्दी की शिद्दत है, रज़ाई की गर्मी को छोड़ा, धुंध को बर्दाश्त किया, सर्दी को बर्दाश्त किया, उठा नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, वुजू करके आ रहा है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं यार सर्दी की बड़ी शिद्दत है, मैं ना कुछ देर बाद उठ के पढ़ लूँगा। ये शैतान का वसवसा है। क्या कुछ देर बाद सर्दी खत्म हो जाएगी? कुछ देर बाद दूर की बात है, सूरज तुलू हो जाए, पानी जो ठंडा था अजान के वक़्त, सूरज तुलू होने के बाद भी तेरे लिए ठंडक पानी की वही रहेगी, कम नहीं होगी।
वो शैतान का वसवसा था, शैतान का ख्याल था। वो इंसान नरम गरम बिस्तर छोड़े जा रहा है, रजाई की गर्मी को छोड़े जा रहा है, कंबल की तपिश को छोड़े जा रहा है। बाहर तो बहुत धुंध है, फासला ज्यादा है मस्जिद का, कहाँ जाएगा चल के मस्जिद में? कोई बात नहीं, जमात रह जाएगी ना, बाद में पढ़ लेना। जमात छुड़वाएगा, बाद में लेट करवाएगा, सूरज तुलू हो जाएगा, फिर उठेगा पानी फिर उतना ही ठंडा होगा जितना आजान के वक्त ठंडा था। क्यों छोड़ा फिर नमाज को? यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिही दरजात, अल्लाह तेरी गलतियों पे कलम फेर देगा, तेरे दरजात को बुलंद कर देगा। कब? इसबागुल वुज़ूइ अलल मकारिह व कसरतुल खताया इलल मसाजिद। दिल नहीं मानता उस वक़्त वुज़ू करेगा और मस्जिद की तरफ कसरत से चल के आएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो इशा की नमाज घर में पढ़ लेते हैं। क्यों? सर्दी की शिद्दत है, मस्जिद में जा नहीं सकते। क्या तुम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं जानते? आखिरी अय्याम थे, 2 सहाबा कंधों पे सहारा लेके मस्जिद में आ रहे हैं, बीमारी की हालत है, पाँव ज़मीन पे घिसट रहे हैं, निशान लग रहे हैं। मस्जिद में जमात के साथ आके नमाज अदा की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और मैं भी आशिक़ रसूल मुहिब्ब रसूल का दावा करता हूँ। और हालत क्या है? सर्दी की वजह से नमाज घर में पढ़नी शुरू कर दी। कसरतुल खताया इलल मसाजिद। अगर अपनी गलतियों को माफ करवाना चाहते हो, इस सर्दी को बहाना मत बनाओ। सर्दी सर्दी है, दिन को भी लगती है, रात को भी लगती है। सर्दी का इंतजाम करो, जुराबें पहनो, कोट पहनो, चादर ले, जो भी इंतजाम कर, लेकिन सर्दी की वजह से तू नमाज घर में पढ़ेगा, तेरा कोई उज़्र रब के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। व इंतज़ार सलाती बाद सलाती फ़ज़ालिकुमुर रिबात, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। और ये है तुम्हारा पहरा नमाजों का। जिस तरह इंसान के रोज़मर्रा के काम है ना, इंसान नहीं छोड़ता, अपने रोज़ के शेड्यूल का कोई काम मिस नहीं होने देता। ताजर है तो उसकी तजारत का शेड्यूल है, जिम्मेदार है तो उसकी जिम्मेदारी का शेड्यूल है। अपने उस शेड्यूल में नमाजों को फिट कर। सुबह उठता है, माइंड बनाता है, ज़हन बनाता है, मैंने ये काम करना है, वो करना है, सारे दिन में ये करना है। क्या तेरे उस शेड्यूल में नमाजों की सेटिंग है? इंतज़ार सलात बाद सलात है कि इतने काम करके जोहर का टाइम हो जाएगा, मैं जोहर पढ़ लूँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, असर आ जाएगी, मैं असर पढ़ लूँगा, फिर मेरा ये काम छोटा है तो इस टाइम में कर लूँगा, ये काम ज़्यादा लंबा है तो इस टाइम में कर लूँगा। अगर ये शेड्यूल है, खुशकिस्मत है, इंतज़ार सलात बाद सलात में शामिल है, यमहुल्लाहुल खताया, गलतियाँ मिटती रहेंगी, यरफ़उ बिही दरजात, दर्जात बुलंद होते रहेंगे। अगर नहीं है तो फिर ज़रा गौर व फिक्र कर। मोबाइल दिया ना रब ने, नेमत है, फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ इस पे किया जा सकता है। अगर तेरी यादाश्त कमज़ोर है, तुझे नमाज का याद नहीं रहता, अलार्म लगा लेना। जोहर पढ़ी, असर के टाइम का अलार्म लगा ले, असर पढ़ ली, मगरिब का लगा ले। सोते वक़्त अगर तुझे फिक्र है नमाज की तो सोते वक़्त अलार्म लगा, घर वालों को कह कि मुझे जगा देना नमाज पे। यह है इंतज़ार सलाती बाद सलात, फिक्र पैदा कर। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज मैंने पढ़नी है। और हम शायद यूँ कह दूँ तो गलत नहीं, हम जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मगरिब पढ़ ली, ईशा, पापा आवाज़ें दिए जा रहे हैं, बेटा नमाज ईशा टाइम हो गया, अच्छा बाबा पढ़ता हूँ, बस पढ़ लेता हूँ, बस पढ़ लेता हूँ। करता करता रात गुजर जाती है, 10-11 बज जाते हो, नौजवान मोबाइल से बाहर नहीं आ रहा। ये हालत है हमारी। और इस सर्दी से बचने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दी, जुराबें पहन लो, मसा कर लो। पाँव धोने से मेरे ख्याल में सर तक पता चलता है कि कुछ हुआ है। इतनी बड़ी रुखसत है कि अगर तुमने वुज़ू करके जुराबें पहन ली तो 24 घंटे मसा कर सकते हो। और पाँव ना धोने पड़े तो आधा वुज़ू कम हो जाता है, आधा वुज़ू कम हो जाता है पाँव ना धोने से। इतनी रुखसत दे दी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए अपनी शरीयत में। फरमाया कि सही मुस्लिम की हदीस अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जाअलन नबी सलासत अय्यामिन व लियालिहिन्न लिल मुसाफिरी व यौमन व लैलतन लिल मुकीमी। मुसाफिर के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें मुकर्रर कर दी मसे के लिए, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर की है मसे के लिए। कैसे करना है?
मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र पे था, तो आप वुज़ू करने लगे तो मैं आपके मोज़े उतारने के लिए झुका, तो आपने कहा इनको छोड़ दे। अदखलतुहुमा ताहिरतैन, मैंने जब ये मोज़े पहने थे तो मेरे दोनों पाँव ताहिर थे, पाकीज़ा थे, मैं बाप वुज़ू था। तो ये पहली शर्त है कि आपने जुराबें पहनी हैं वुज़ू की हालत में। तो वो वुज़ू की हालत में आपने पहन ली। उसके बाद जब पहला मसा करोगे, बिल फ़र्ज़ आपने असर के टाइम वुज़ू किया और वुज़ू करके जुराबें पहन ली या नमाज पढ़ के जुराबें पहन ली वुज़ू की हालत में, पहला मसा आपने किया मगरिब के वक़्त, तो 24 घंटे आपके पूरे होंगे मगरिब से पहले तक। अगले दिन की मगरिब से पहले पहले तक आप मसा करके जितनी नमाजें फ़र्ज़ नवाफिल सुनते जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अगले दिन जिस दिन पहला मसा किया था उस दिन अगले दिन आपको दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। उससे पहले भी उतार सकते हो, धूप निकल आई दोपहर को ज़ोहर के वक़्त उतार दो, असर के वक़्त उतार दो। आखिरी लिमिट है 24 घंटे, पहले मसे की इब्तिदा अगले दिन उस टाइम से पहले पहले तक मसा कर सकते हो, उसके बाद नहीं। हाँ, अगर आप मुसाफिर हो, सफ़र पे निकले हो, तो फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रुख्सत दे दी 3 दिन तक। जिस दिन आपने जुराबें पहनी पहला मसा किया, उसके बाद 3 दिन तक अपने सफ़र में आप रहे हो तो दौरान सफ़र 3 दिन तक आप मसा कर सकते हो, मसा करके नमाजें पढ़ सकते हो। नमाज के दौरान मुंह ढांपना, अक्सर चादरें लिए जाते हैं, मफरल लिए जाते हैं, ये सर्दी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। फिर इब्ने माजा की हदीस है 962 नंबर फरमाया, नहा रसूलुल्लाह युगत्तिया राजिलु फाहु फी सलाह, मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो नमाज में अपने मुंह को ढांपे। चादर मुंह के ऊपर ली हुई है या मफरल लिया हुआ है तो मुंह को नंगा करना लाजमी है, ढांपा हुआ ना हो। दस्ताने वगैरह पहने होते हैं हाथों के ऊपर या जुराबें पहनी होती हैं, तो बाज़ लोग या पगड़ी पहनी हुई है तो पेशानी के ऊपर आती है ना पगड़ी, तो बाज़ लोग यहाँ पर एतराज़ कर, देखो जी आपकी पेशानी ज़मीन पर तो नहीं लग रही, सजदा कैसे होगा। कोई हरज नहीं है, आपने दस्ताने पहने हैं, जुराबें पहनी हैं या आपने पगड़ी पहनी है, पेशानी के ऊपर बेशक कपड़ा है, सजदा करने में कोई ममानत नहीं है। सही बुखारी की हदीस है 5787, हमारा नबी यस्जुदा अला सबाती आज़ाइन, हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 7 अज़ा पर सजदा करें। वला यकुफ़्फ़ु शहरन वला सौबन, अपने बालों को और अपने कपड़े को ना समेटे। 7 अज़ा पर सजदा, और ये 2 अज़ाफ़ी चीज़ें भी साथ बदला दी। जैसे औरतें हैं, मर्दों के बाल तो खैर छोटे होते हैं, औरतें हैं वो बालों को पीछे जमा कर लेती हैं, जोड़ा सा बना लेती हैं, तो ये नमाज में मना है। मर्द हो या औरत हो, जिस तरह बाज़ मर्द भी बड़े बाल रखते हैं तो बालों को समेटना दौरान नमाज मना है। नमाज के आगे पीछे समेट सकती हैं औरतें, कोई हरज नहीं है, लेकिन उस समेटने के अंदर भी जूड़ा ऊपर बनाना औरतों का, अगर दुपट्टा लो तो वाज़े पता चले सर से ऊपर, ये भी मना है औरतों के लिए। पीछे बालों को जमा करें, पोनी लगाएं, क्लिप लगाएं, जैसे भी करें, कोई ममानत नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त औरत अपने बाल खोलेगी, जमा करना मना है। और इसी तरह कपड़ा समेटना मना है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है जल्दी जल्दी वुज़ू किया, नमाज पढ़ने के लिए आगे कोनियाँ फोल्ड की थी ना वुज़ू करने के लिए, उसी तरह आगे जमात में शामिल हो जाते हैं, मना है। दौरान नमाज आपके कपड़ों में से कपड़ा समेटना मना है। अच्छा, बाज़ लोग क्या है जी, सारा दिन उनकी शलवार टखनों से नीचे रहती है, जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो फिर शलवार फोल्ड कर लेते हैं। क्यों जी? बस ये नमाज पढ़ने लगे हैं ना, टखनों से ऊपर कर। ओ भाई, जिस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे हुक्म दिया था मर्द को टखने नंगे रखने का, सिर्फ नमाज में नहीं दिया। जा, तुझे चैलेंज करता हूँ, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, पूरी ज़ख़ीरा अहादीस से कोई एक हदीस ला के दिखा दे जिसमें यह बतलाया हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि टखनों को नंगा रखना सिर्फ नमाज में हुक्म है, नमाज के अलावा नहीं है। वईद सुनाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतने सख्त लफ्ज़ बोले, मा अस्फला मिनल काबैनी फहुवा फिन्नार, मर्द के कपड़े का वो हिस्सा जो टखने से नीचे जाएगा, टखने को छुएगा, वो जहन्नम की आग में जाएगा। कोई नमाज की शर्त नहीं लगाई कि नमाज के अंदर नंगा रखना है, नमाज के बाद तू नीचे फेंक ले। ओ भाई, लोग बड़ी बातें करते हैं। तुम्हें बतलाता हूं, अपनी शलवार का नाप उतना दो जितने आपके टखने से ऊपर तक है, वरना दो गुनाह होंगे आपसे, 2 गुनाह। एक कौन सा गुनाह होगा? टखने को छुआ या टखने से नीचे गया, कपड़ा जहन्नुम में जाएगा। कैसे जाएगा? किस तरह जाएगा? जिस तरह अल्लाह चाहेगा जाएगा। पर यह सब बड़ी सख्त वईद, अगर तो तौबा ना कर सका, उसी हालत में मर गया
तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, सही बुखारी की हदीस है, मा अस्फला मिनल काबैनि फहुवा फिन्नार। दूसरा जुर्म किया है, दूसरा गुनाह किया है, नमाज के लिए आया, कपड़ा फोल्ड किया, टखनों से ऊपर किया। कपड़ा फोल्ड करना नमाज में मना था, तूने फोल्ड किया टखने को नंगा करने के लिए, दूसरा जुर्म किया ना। तो क्यों डरता है लोगों से? ला यखाफून लौमत लाइम, रब ने कुरान में ऐलान किया है मोमिनों के बारे में। मोमिन किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरता। और इसी के आगे क्या कहा? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, मुलामत करने वालों की मुलामतों से ना डरना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह जिसको चाहता है देता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? ओ भाइयों, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम्हारे मरने पे सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे। जनाजा 5 मिनट लेट होगा तो पीछे आवाजें आनी शुरू हो जाएगी, भाई जनाजा पढ़ाओ, जनाजा पढ़ाओ, अपने काम पे जाना है। जनाजा पढ़ने के बाद तुम्हारी कब्र तक नहीं जाएगा कोई। अगर 100 बंदे जनाजा पढ़ने वाले हैं, 90 बंदे वापस जाएंगे, सिर्फ 10 बंदे तुम्हारे साथ कब्र तक जाएंगे दुआ मांगने के लिए। और यहाँ हम क्या कहते हैं जी, नहीं टखने नीचे फेंक दो, ये कर लो, वो कर लो। लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे लोग। जब कब्र में अजाब होने लगेगा, कोई आके तुम्हें नहीं कहेगा कि दुनिया में मेरे साथ था, दुनिया में मेरा साथी था, दुनिया में यूं था, आज इसका कोई फायदा नहीं होगा किसी का। हुक्म है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों के लिए कि अपने टखने नंगे रखें नमाज में, नमाज के बाद जिस वक्त भी, हर हालत में मर्दों के लिए हुक्म है। और औरतों को क्या हुक्म दिया? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी औरतों के लिए क्या हुक्म है? कहा कि औरतें अपने पांव ढांप के रखें, एक बलिष्ठ कपड़ा छोड़े। कहा एक बलिष्ठ छोड़ने से पांव नजर आते हैं, कहा एक जीरा छोड़ दो लेकिन तुम्हारे पांव नजर नहीं आने चाहिए। यह हुक्म दिया औरतों को। यूं कह दूं तो गलत नहीं है, हमारे मुआशरे ने उल्टी रवश इख्तियार कर। आज देख लो, औरतों के टखने नजर आ रहे हैं और मर्दों के पांव छुपे हुए हैं। क्यों? यूरोप वाले ऐसे करते हैं। हैं कौन हम? मुहिब्बे रसूल, आशिके रसूल। शायद हम भूल गए, जिससे मोहब्बत होती है कल्चर उसका अपनाया जाता है, तरीका उसका अपनाया जाता है, शक्ल सूरत उसकी अपनाई जाती है, बात अहकाम उसके माने जाते हैं, अदबो एहतराम उसका किया जाता है। वो कहता है ना शायद, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने और कहे आशिक़े रसूल, मुहिब्बे रसूल, रब तेरी इस मोहब्बत को, इस इश्क को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। अदब पहला करीना था, बात को मानना, एहतराम करना, इज्जत करना। और इज्जत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ के यूरोप का कल्चर अपनाए, उनके रस्मो रवाज अपनाए और लेबल लगाए अपने ऊपर मुहिब्बे रसूल का, आशिक़े रसूल का। अल्लाह को ऐसी मोहब्बत और ऐसे इश्क का कोई फायदा नहीं हो, कोई काम नहीं आएगी तेरी। अगर तू वाकई मुहिब्बे रसूल का दावा करता है तो सुन फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तेरे लिए कि अपने टखने को नंगा रख। सर्दी हो, गर्मी हो, नमाज हो, नमाज के अलावा वक़्त हो, जिस हालत में भी है अपना टखना छुपा के रख। ये सर्दी जहाँ बेशुमार मसाइल हैं, इसके वक़्त बहुत कम है, वहाँ कुछ पैगामात भी देखे जाती हैं। सही बुखारी की हदीस है 4826। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अना अद्दहरु बियदिल अम्र उक़ल्लिबुल लैल वन नहार। इब्ने आदम मुझे गाली देता है। कैसे गाली देता है? इब्ने आदम ज़माने को गाली देता है। अना अद्दहर, अल्लाह कहता है मैं ज़माना हूँ। अब ज़माना कैसे आता है? युक़ल्लिबुल लैल वन नहार, अल्लाह कहता है दिन और रात बदलते हैं, महीने आते हैं, साल आते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है। इब्ने आदम ज़माने को गाली देता है, गोया के ज़माने को गाली देना अल्लाह को गाली देना है। क्या मुसीबत पड़ गई? सर्दी इतनी आ गई, हमारी तो जान नहीं छूट रही।
या बाज़ दफ़ा इंसान यूँ कह देता है ये मुश्किलात मसाइब मेरे ऊपर ही आने थे, मैंने इन्हीं हालात में आना था, कितना बुरा ज़माना आ गया। ज़माने को बुरा कहा, हालात को बुरा कहा, गोया कि तूने अल्लाह को गाली दी। सर्दी की शिद्दत पे सर्दी को बुरा कहना, गर्मी की शिद्दत पे गर्मी को बुरा कहना, गोया के युकल्लिबुल लैल वन नहार को बुरा कहना, ज़माने को बुरा कहना, गोया कि तूने अल्लाह को गाली दी। और अल्लाह को गाली देना, अल्लाह कहते हैं कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है, तकलीफ़ पहुँचाता है। मत कहो बुरा भला। बेशुमार काम है इन सर्दियों में करने के। मुस्नद अहमद की हदीस है 11,716, फरमाया अश्शताउ रबीउल मोमिन कसरु नहारुहु फसामा फताला लैलुहु फकामा। सर्दियों का मौसम एक मोमन के लिए बहार बन के आता है। कैसे? रातें लंबी होती हैं और मोमन क़ियाम करता है, दिन छोटे होते हैं और मोमन रोज़ा रखता है। वैसे तो बड़ी मुश्किल है ना गर्मियों के रोज़े रखना या गर्मियों की रातों का क़याम करना। 9 बजे इशा, 3 साढ़े 3 बजे फजर, नींद पूरी नहीं होती। और मच्छर भी अपनी ड्यूटी पूरी करता है, वापड़ा वाले भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। लाइट नहीं है, मच्छर भी तंग करता है। 9 बजे इशा, 10 बजे सोया, 3 बजे उठना, टाइम बहुत कम है, नींद पूरी नहीं होती, तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। कोई बात नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं ना, कितनी लंबी रातें हैं। 7:30 पौने 8 ईशा, 8 बजे फारिग, 9 बजे सो गया और सुबह पौने 6 फजर होगी, अजान होगी पौने 6। कितनी लंबी रात है। इसीलिए कहा अश्शताउ रबीउल मोमिन, सर्दियां मोमिन के लिए बहार बन के आती हैं। रातें लंबी हैं, उठ क़याम कर, दिन छोटे हैं, रोज़े रख, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मंगवा, बख्शिश करवा ले। फरमाया सूरत कानू कलीला मिनल लैली मा यहजाऊन व बिलअसहारी हुम यस्तगफिरून, मोमिन की इलामत बयान की। रात को बहुत कम क़याम करने वाला होता है, व बिलअसहारी हुम यस्तगफिरून, और सहरियों के वक़्त उठ के बख्शिश मांगने वाला होता है। ये मोमिन की इलामत है। बाज़ बार इंसान सोचता है ना कि पढ़ता है मोमिन इस तरह के, मोमिन के ये इनामात, मोमिन की ये बात, मोमिन की ये बात, फिर चेक करना चाहता है कि मैं मोमिन हूँ या नहीं, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ या नहीं, मेरे लिए ये वाले इनामात होंगे या नहीं। तो चेक कर ले। पैमाना रब ने कुरान में बतला दिया है, कानू कलीला मिनल लैली मा यहजाऊन, रात को बड़ा थोड़ा सोते हैं, मोबाइल नहीं चलाते, गपशप नहीं करते। बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सहरियों के वक़्त उठ के रब के सामने आवाज़ारी करते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं, गुनाहों पे माफ़ी के कलम भरवाते हैं। कोई इंसान ये तो नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। हर इंसान गुनाहगार, गुनाह होते हैं। इंसान का माना है निसियान, गलती करने वाला। और अल्लाह को वो मखलूक, वो कौम बड़ी पसंदीदा है जिससे गुनाह हो जाए, ना चाहते हुए भी हो गया, फिर आती है अल्लाह के सामने बख्शिश, माफ़ी, आहोजारी, माफ़ करवाती है अल्लाह से। अल्लाह कहते हैं अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तो मैं ऐसी कौम को ले आऊंगा जो गुनाह करेगी फिर मुझसे माफ़ी मांगे। हम सोए या सोना तो शायद दूर की बात है, आजकल जो नई बीमारी है रात मोबाइल का इस्तेमाल, आधी आधी रात, क्या रात एन जिस वक़्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं ना, यंज़िलु रब्बुना व तबारक व तआला फी कुल्ली लैलतिन हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी एक, सही बुखारी की हदीस है, रात का आखिरी एक सुलस बाकी होता है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, है मुझसे कोई बख्शिश मांगने वाला, है मुझसे कोई दुनिया मांगने वाला, है कोई ज़रूरियात पूरी करवाने वाला। मैं उस वक़्त अपना मोबाइल बंद करता हूँ, सरहाने रखता हूँ और ऐन सो जाता हूँ। माँ किया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरब के बाद सोने से और इशा के बाद फजूल बातें करने से। और मेरे ख्याल में मोबाइल हम मगरब इशा के बाद फजूल इस्तेमाल करते हैं। वो काम जो दिन को भी कर सकते थे, या ऐसे फजूल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब फजूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनका।
हाँ, अगर तू काम कर रहा है, ज़रूरत का कर रहा है, तो उस हिसाब से कर कि तूने तहज्जुद के टाइम उठना है। बड़ी लंबी रात है, 8-9 घंटे की रात, 10 घंटे की रात कोई छोटा टाइम तो नहीं है। मेडिकल भी आज डॉक्टर भी कहते हैं भाई 6 घंटे सो लो, इससे ज़्यादा सोओगे तुम्हारी सेहत खराब होगी। 6 घंटे सोना ये मेडिकल साइंस वाले कहते हैं, और हम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सोते हैं और फिर कहते हैं थकावट होगी, फिर सोना है। फजर भी नहीं पढ़ सकते उठ के टाइम से। ओ भाई, ईशा के बाद टाइम से सो। बाज लोग कहते हैं हमें जाग नहीं आती, ये जुमला गलत है। जाग हर किसी को आती है, हम उठ नहीं सकते। दोनों में फर्क है, एक है जागना, एक है उठना, फर्क है दोनों में। जाग हर इंसान को तहज्जुद के टाइम फजर से पहले हर इंसान को जाग आती है। यूं कह दूं तो गलत नहीं, वो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा भी तहज्जुद के वक्त उठता है, चिल्लाता है। और मैं कहता हूं मुझे जाग नहीं आती, जाग आती है, बिस्तर से उठा नहीं जाता, ईमान कमजोर है। रब जगाता है, उठता है, वॉशरूम तक जाता है, फिर आगे सो जाता है कि जाग नहीं आई थी। उठता है, मोबाइल उठाता है, टाइम देखता है, फिर सो जाता है कि जाग नहीं आई। आवाज दी बाबा ने, बेटा उठो फजर का टाइम हो गया। अच्छा बाबा उठता हूं, अच्छा बाबा उठता हूं, क्या ख्वाब में कह दिया? जाग नहीं आई, जाग तो आई थी, उठा नहीं है ना। मामा ने दरवाजे पे दस्तक दी, बेटा बेटी उठ जा, नमाज का टाइम। तूने आवाज दी, अच्छा उठ जाता हूं, दोबारा दस्तक मत देना। जाग आ गई थी ना, जाग तो आ गई, उठा नहीं गया। क्यों नहीं उठा गया? ईमान कमजोर है। तुझे इस बात का फिक्र नहीं है कि मैं मोमिन हूं, और मोमिन की अलामत यह है कि वो तहज्जुद के वक्त उठ के, रात के आखिरी पहर उठ के अपने रब से रिक्वेस्ट और दाखिला, अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाता है, अपनी एप्लीकेशन रब की अदालत में पेश करता है। रब बड़ा गुनाहगार हूं, रब मुझे ये चाहिए। हम सारा दिन डंडोरा पीटते हैं, मेरी ये नाकामी, मेरा ये काम पूरा नहीं होता, मेरा वो मुखालफ, मेरा वो मुखालफ। और जब सारे काम तकसीम हो रहे थे, इनामात बरस रहे थे, मुश्किलात हल हो रही थी, रब बख्शिशें करवा रहा था, उस वक़्त मैं ख्वाबे खरगोश में सोया हुआ था। अगर आपके इस इलाके में कोई स्कीम आए, कोई तकसीम करने लगे माल, और कुछ लोग रह जाएं लेने से, पता भी उनको चल जाए कि माल तकसीम हो रहा है, अच्छा जाता हूँ, अच्छा जाता हूँ, अच्छा जाता हूँ, अच्छा जाता हूँ, ना लो तो क्या कहोगे उसको? बदकिस्मत है ना। या यूं समझा दूं तो शायद समझ आ जाए, पैकेज लगाओ मोबाइल पे, मिनट भी आ गई, MB भी आ गई, सब कुछ आ गया, और तूने उस पैकेज को इस्तेमाल ना किया। पैसे भरे, लोड करवाया, पैकेज लगवाया, मिनट भी आए, MB भी आई, और तूने इस्तेमाल ना किया, मुद्दत खत्म हो गई, डेट एक्सपायर हो गई, वो सारे मिनट और MB बर्बाद हो गए। कुछ हाथ आएगा? क्या कहोगे उस इंसान को? बदकिस्मत, फायदा ना उठा सका। अल्लाह ने तुझे उम्र दी है, जिंदगी दी है, एक लिमिट मुकर्रर की है, तेरे सांसों के बंद होने तक, तेरी जिंदगी के एक्सपायर होने तक, और वक्त है तेरे पास। कितने पैकेज अल्लाह ने दिए, कितने पैकेज। सबसे बड़ा पैकेज है तहज्जुद के वक्त उठ, फजर की नमाज से पहले उठ, रात के आखिरी पहर में उठ, 2-2:30 बजे उठ, अल्लाह के सामने खड़ा हो, वुजू करेगा, दिल नहीं मान रहा होगा, पानी ठंडा लगेगा, अल्लाह तेरे उस वुजू करने से गुनाह माफ करेगा, दर्जात को बुलंद करेगा, अल्लाह के सामने आएगा, सारे लोग सो रहे होंगे, रब तेरे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट जारी करेगा। क्या कहा था अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने? सबसे पहली हदीस जो मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद, यहूदी थे पहले साहब का अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह, कहने लगे सबसे पहली हदीस जो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, क्या थी? कुछ काम बतलाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ काम कि अगर ये काम कर लो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। उसमें एक काम क्या था? रात को उस वक़्त नमाज पढ़ा करो जब सारे लोग सोए होते हैं, तहज्जुद के टाइम। यह है कामयाबी, अपने मिशन तक पहुंचना, टारगेट को अचीव करना।
और अगर दुनिया में एक तालिब इल्म अच्छे नंबर ना ले सके, अच्छी पोजीशन हासिल ना कर सके, एक ताजर अच्छी फसल हासिल ना कर सके, एक जिम्मेदार अच्छी पैदावार ना हासिल कर सके, हम उसको नाकाम बोलते हैं। तजर्बेकार नहीं था, अनाड़ी था, फायदा ना उठा सका। और हमें जिंदगी भी मिली, पैकेज भी मिले, बताने वाले भी मिले, समझाने वाले भी मिले, मौसम भी आया, लंबी रातें भी रब ने दी, तहज्जुद फिर ना पढ़ सकें, अपने गुनाह फिर ना माफ़ करवा सकें। तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती के अलावा और कुछ नहीं है। सर्दियां हैं, कोई शक नहीं है, हमें बेशुमार पैगामात दे के जाती हैं, चंद एक मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।